हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद हो प्रभु का सुंदर आराधना के लिए। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। ग्लोरी टू गॉड, प्रेज यू जीसस। हालेलुया। आइए फिर से एक बार हम परमेश्वर के संदेश की ओर आगे बढ़े। थैंक यू। तो पिछले कई हफ्तों से हम देख रहे हैं सारी बातें प्रभु यीशु मसीह के बारे में, विशेष करके पुराने नियम से। और मैं आशा रखता हूं कि आप कई बातों को आप जाने हैं। पिछले दिनों में यीशु को पुराने नियम में देखा है और हर जगह पर पाया गया है। हम इस बात को नोट कर रहे हैं कि हर जगह पर यीशु मसीह पाया जाता है। कई लोगों से वो पुराने नियम में बात कर चुका है, परंतु वह परमेश्वर का मर्म है, इसलिए उसे पुराने नियम में गुप्त रखा गया था, जिसे नए नियम में कलीसिया को प्रकट किया गया है। और जो बातें पुराने नियम में लोग नहीं समझ पाए थे, वो कलीसिया ने समझा है। इसलिए पौलुस ये भी लिखता है नए नियम में कि जो मर्म पुराने नियम में गुप्त रखा गया था वो हमें प्रकट हुआ है। तो ये हमारे लिए बड़ा सौभाग्य है और हमारे लिए परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह और आशीष की बात है कि कलीसिया को परमेश्वर ने चुना ताकि वो उसके पुत्र की पहचान करने पाए और उसके पुत्र को जानने पाए। और इस प्रकार से हमने मसीह को जाना है और यही मसीह है। और पौलुस कहता है कि हम अब मसीह को बाहरी दिखाव से, यानी कि आउटर लुक से अब हम उसे नहीं जानते। उसका रूप रंग कैसा था, उसका फेस कैसा था, उसकी शक्ल कैसी थी, ये सारी बातें संसारिक है। और पौलुस कहता है कि हम उसे बाहरी रूप से नहीं जानते। आज भी कई संसार के लोग ऐसी बातों के पीछे पड़े होते हैं जो बाहरी रूप है। कोई बोलता है कि ये जो रुमाल था वो यीशु मसीह के मुंह पोछा गया था और उसका प्रिंट वहां पर आ चुका है, और अब ये यही यीशु मसीह का फेस है, और ये वो लकड़ी थी जिस पर यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था। ये सारी बातें भौतिक है। भौतिक बातें हमारे आत्मिक जीवन में कोई लाभदायक नहीं है। और इसी कारण पौलुस कहता है कि हम यीशु को, अब आप ये आयत जब पढ़ोगे तब आप इस आयत को समझ पाओगे कि हम यीशु को, हम मसीह को, पौलुस कहता है बाहरी दिखाव से नहीं, परंतु हम उसे आत्मिक रूप से जानते हैं। आत्मिक रूप से जानने का अर्थ होता है कि हम उसे पुराने नियम से पहचानते हैं, उसकी सही पहचान हम जानते हैं। तो इन दिनों में हम इसी बात के विषय में बढ़ रहे हैं कि हम यीशु को पुराने नियम से संपूर्ण तौर से जान लें। पिछले वेडनेसडे हमने देखा परमेश्वर के शब्द के बारे में। परमेश्वर का शब्द कौन है और परमेश्वर का शब्द कहने में यूहन्ना क्या अर्थ रखता है। परमेश्वर का शब्द अर्थात कि वह वचन जो परमेश्वर ने अब्राहम को दिया था, वह वचन यीशु मसीह। ये हमारे पिछले वेडनेसडे का संदेश था, जिसमें से हम सीखे द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन, और प्रभु नो शब्द ये यीशु ख्रिस्त छे। और आज का विषय है मिल्कीसेदेक। ये शब्द आपने सुना होगा, पुराने नियम में पढ़ा होगा कई बार। और आज हम मिल्कीसेदेक के बारे में देखने वाले हैं। सिर्फ 3 किताब में मिल्कीसेदेक पाया जाता है। सबसे पहले मिल्कीसेदेक नाम के व्यक्ति की शुरुआत होती है उत्पत्ति उसका 14 अध्याय में। अब्राहम से मुलाकात है और फिर इस व्यक्ति के विषय में और कोई जानकारी नहीं दी जा रही है किसी भी किताब में। दाऊद पवित्र आत्मा से भरपूर होकर अपने गानों में इस व्यक्ति का उल्लेख करता है और पवित्र आत्मा दाऊद के गीत शास्त्र 110 अध्याय में इस व्यक्ति का उल्लेख करता है। फिर से एक बार बता दूं, उत्पत्ति 14 अध्याय, फिर सीधे गीत शास्त्र 110 अध्याय। उसके बाद मिल्कीसेदेक कहीं पर उल्लेख नहीं किया गया। उसके बाद सीधे इब्रानियों की पत्री का जो लेखक है वह हमें इस मिल्कीसेदेक के बारे में सारी बातें जानकारी देता है। तो ये सिर्फ 3 किताब है बाइबल में, उत्पत्ति, गीत शास्त्र और इब्रानियों की किताब, इब्रानियों की पत्री। सिर्फ ये 3 किताब है जिसमें हम मिल्कीसेदेक को देख सकते हैं। तो आज हम इन किताबों में से कुछ आयतों को हम देखेंगे जो मिल्कीसेदेक के लगती हुई है। और हम विषय में जाने से पहले बता दें कि मिल्कीसेदेक को लेकर कई
प्रकार की थियरीज, कई प्रकार के लोग अलग अलग प्रकार से विचारधारा रखते हैं, परंतु सत्य एक होता है। सोच विचार कई होते हैं परंतु सत्य एक होता है। और बाइबल में हमें किसी भी विषय में अज्ञान नहीं रखा हुआ है, हमें हर एक सत्य के बारे में वाकिफ किया हुआ है। और आज हम इस मिल्किसेदेक के बारे में देखने जाने वाले हैं। तो तैयार रहे, हम पढ़ने जा रहे हैं उत्पत्ति उसका 14 अध्याय और 18वीं आयत से आगे। ठीक है, वचन में बने रहे, पूरा ध्यान रखें। ये सारी बातें जो है वो सिर्फ एक बार सुननी है, जिंदगी भर याद रहेगी। सिर्फ एक बार समझनी है और जिंदगी भर याद रहेगी। तो ये सारा वन टाइम टीचिंग है, जैसे कि हम मैथ्स में सीखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये नंबर्स को हम सीखे हैं। अब ये नंबर हमें हर जगह पर काम लगते हैं। किसी भी दुकान में जाओ, इसी नंबर से काम होता है और हर गिनती इसी नंबर से होती है। नंबर सिर्फ एक बार सीखते हैं हम। और वैसे ही परमेश्वर की जो डॉक्ट्रिन्स है, डॉक्ट्रिन्स हम एक बार सीखेंगे, हमें अनंत जीवन तक याद रहेगा और वो सारी बातें हमारे विश्वास में वृद्धि करेगी। तो हम पढ़ रहे हैं उत्पत्ति और उसका 14 अध्याय, और मैं सीधे पढ़ना शुरू करूंगा 18 आयत से लेकर आगे। उत्पत्ति 14 18 से आगे। अब ये उस समय की बात है जब अब्राहम लोट और उनके रिश्तेदारों को छुड़ाकर वापस आ रहा था, जीत प्राप्त कर कर। तब एक व्यक्ति अब्राहम से मिलता है, और हम जानते हैं कि पुराने नियम में कई बार आत्मिक व्यक्तियों की मुलाकात हुई है। पिछले दिनों में हमने ये भी देखा था, 3 व्यक्ति अब्राहम से मिलने के लिए आए। एक स्वर्गदूत के बारे में देखा जो कई बार दिखाई दिया। तो ऐसे पर्सनल विजिटेशंस हुआ करते थे पुराने नियम में, जो कई बार नोट किए गए हैं। वैसा ही एक इंसिडेंट यहाँ पर अब्राहम के साथ बन रहा है। और यहाँ पर जो व्यक्ति है वो अपने, उसका नाम मिल्किसेदेक बताया गया है। तो मैं पढ़ रहा हूँ 18 आयत। जब अब्राहम युद्ध करके वापस आ रहा था, कई चीजें जीत कर लेकर आ रहा था, और उनको सब लूट कर भी आ रहा था, जिन्होंने लोट और उसके परिवार को सब लूट कर चले गए थे। जब वापस आ रहा था तब एक व्यक्ति उसे मिलता है। इसके बारे में 17 से पढ़ रहा हूँ। जब वह कादोलार ओमेर और उसके साथी राजाओं को जीत कर लौट आता था, तब सदोम का राजा सावे नामक तराई में, जो राजा की तराई भी कहलाती है, उससे भेंट करने के लिए आया। यह सदोम के राजा के बारे में लिखा जब अब्राहम वापस लौट रहा। फिर 18 आयत में, तब शालेम का राजा मिल्किसेदेक, जो परम प्रधान परमेश्वर का याजक था, रोटी और दाख मधु ले आया। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? अब ये 18 आयत में मिल्किसेदेक की एंट्री हो रही है और लिखा जा रहा है कि तब शालेम का राजा मिल्किसेदेक, जो परम प्रधान परमेश्वर का याजक था, रोटी और दाख मधु ले आया। यहाँ पर हम मिल्किसेदेक को देख रहे हैं कि यह अब्राहम से मिलने के लिए आ रहा है। और उसने अब्राहम को यह आशीर्वाद दिया परम प्रधान परमेश्वर की ओर से, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो। अब यह व्यक्ति अब्राहम से मिलने आ रहा है, रोटी लेकर आ रहा है, दाखरस लेकर आ रहा है। आकर वो परमेश्वर परम प्रधान परमेश्वर के नाम से अब्राहम को आशीष दे रहा है और कह रहा है कि तू धन्य हो। 20वीं आयत, और धन्य है परम प्रधान परमेश्वर, जिसने तेरे दाहियों को तेरे वश में, द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। तब अब्राहम ने उसको सबका दशमांश दिया। 20वीं आयत में दशांश की शुरुआत होती है। यहीं से हुई है शुरुआत, जो हर हम तीसरे संडे हम 10वां हिस्सा हम परमेश्वर की उपस्थिति में लाते हैं। हमारा आमदनी का 10वां हिस्सा हम परमेश्वर को देते हैं, परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल करते हैं। यह शुरुआत यहीं से हुई। सबसे पहले अब्राहम ने इस व्यक्ति को 10वां हिस्सा दिया। 21वीं आयत, तब सदोम के राजा ने अब्राहम से कहा,
प्राणियों को तो मुझे दे और धन को अपने पास रख। अब्राहम ने सदोम के राजा को कहा, परम प्रधान परमेश्वर यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, उसकी मैं यह शपथ खाता हूँ कि जो कुछ तेरा है उसमें से न तो मैं एक सूत और न जूती का बंधन न कोई वस्तु लूंगा, कि तू ऐसा न कह पाए कि अब्राहम मेरे कारण धनी हुआ। अब अब्राहम सारी चीजें जो इस राजा की थी, सदोम के राजा की, उसको सब लौटा रहा है और बोल रहा है कि मुझे तेरी चीजों में से कुछ भी नहीं चाहिए, और वो सब कुछ दे रहा है। ओके, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इन 3 आयतों में हम मिल्कीसेदेक को देख रहे हैं, 18, 19 और 20। तो इस उत्पत्ति की किताब में इन 3 आयतों में यह व्यक्ति अब्राहम से मिलता है, और यह व्यक्ति के बारे में लिखा गया है कि वह परमेश्वर का याजक था। इस बात को नोट करें, परमेश्वर का याजक था। अब इस समय कोई मंदिर ही न था। याजकों की शुरुआत, हारून सबसे पहला याजक बना। द फर्स्ट हाई प्रीस्ट वाज एरन। और वो कब बना? जब परमेश्वर ने मूसा को मुलाकात मंडप बनाना कहा, और परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार मूसा ने मुलाकात मंडप बनाया, जो पहले कपड़ों का था, और उसे टेंट बोलते हैं, टैबरनेकल बोलते हैं, द मीटिंग प्लेस ऑफ द लॉर्ड। और वहां पर परमेश्वर ने फिर मूसा को आज्ञा दी कि तू एक प्रमुख याजक को, हारून को, इस मंडप में तू अभिषेक कर कि वे इसमें सेवकाई करने पाए। और फिर हारून के बाद अन्य प्रमुख याजक बने, जो एक के बाद एक प्रमुख याजक बनते गए, जो हम यीशु मसीह के समय तक देख रहे हैं कि कई प्रमुख याजक आए, और यीशु मसीह के समय में भी वो सारी परंपरा जैसे परमेश्वर पिता ने बताई थी वैसे ही चलती जा रही थी। और 70 एडी में जब तक कि मंदिर नाश न हो गया, 70 एडी में यीशु मसीह के जाने के बाद, जिसके बारे में यीशु मसीह ने भविष्यवाणी कही थी कि यहाँ पर एक ईंट भी दूसरी ईंट पर नहीं रख छोड़ेंगे, ये सारी चीजें तोड़ दी जाएगी। और वो 70 एडी में हुआ। वहां तक प्रमुख याजक का सिलसिला चलता रहा। इस्राएल के परमेश्वर के मंदिर में यह सिलसिला चलता रहा। टेंट में से मंदिर बना, जो दाऊद के पुत्र सुलेमान ने बनाया, और उसके बाद वो मंदिर को तोड़ भी दिया गया, एक बार 2 बार लूट लिया गया। और फिर वो 70 एडी तक, यीशु मसीह के जाने के बाद 70 साल तक वो सारी बातें चलती रही। परंतु ये जो समय है अब्राहम का समय, इसमें कोई मंदिर न था। इस बात को हम नोट करेंगे। यहाँ पर कोई मंदिर ही न था, ना ही प्रमुख याजक वाला तौर तरीका चल रहा था। परंतु फिर भी यहाँ पर लिखा गया है कि 18 आयत, तब शालोम का राजा मिल्कीसेदेक, जो परम प्रधान परमेश्वर का याजक था, रोटी और दाख मधु ले आया। 2 बातें नोट करेंगे हम। एक तो वो याजक कहा जाता है उसके बारे में, और दूसरा वो रोटी और दाख मधु लेकर आता है। रोटी और दाख मधु का सीधा कनेक्शन प्रभु यीशु मसीह के पास्खा पर्व के समय पर जो रोटी और दाखरस चेलों को दी गई थी, उसके साथ ही सीधा जाकर मिलता है। और ऐसा समझे कि यह पुराने नियम में दिया गया आत्मिक तौर पर अब्राहम को जिसे सुसमाचार सुनाया गया है, यह प्रभु भोज उसे दिया गया और अब्राहम के लोगों को दिया गया। तो यहाँ पर रोटी और दाख मधु का कनेक्शन हम देख सकते हैं। 19वीं आयत, तीसरा पॉइंट हम नोट करेंगे, और उसने अब्राहम को यह आशीष दिया, परम प्रधान परमेश्वर की ओर से, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो। अब यहाँ पर यह जो याजक है, परम प्रधान परमेश्वर की ओर से अब्राहम को आशीष देता है। तो ये 3 बातों को हम नोट करते हैं। अब हम यहाँ पर इतना ही, सिर्फ इतना ही यहाँ पर लिखा गया है, और सीधे अब हम चले जाएंगे उसकी दूसरी किताब जो भजन संहिता है, उसका 110वां अध्याय और उसकी 4थी आयत। अब मिल्कीसेदेक
वहां उत्पत्ति 19 की आयत को छोड़कर सीधे यहाँ पर पाया जाता है। बीच में कहीं पर भी मिल्कीसेदेक का जिक्र नहीं है। ठीक। और दूसरी बात एक नोट करें कि बाइबल में बहुत सारी इसका बेटा ये, इसका बेटा ये, इसका बेटा ये, हर एक व्यक्ति के बारे में, उसके पिता के बारे में जानकारी दी गई है। आदम से लेकर इसका बेटा ये हुआ, उसका बेटा ये हुआ, हर एक इंपॉर्टेंट व्यक्तियों के बारे में सारी जानकारी दी गई है। परंतु यह मिल्कीसेदेक के बारे में यह है कि ना वो किसी वंश में आता है, ना उसका कोई पिता बताया गया है, ना उसका जिक्र कहीं पर भी किसी व्यक्ति की संतान के रूप में बताया गया है। ये एक अनोखा व्यक्ति है जिसके बारे में इब्रानियों की पत्री का लेखक जो है वो हमें जानकारी देता है। तो ठीक है, अभी हम पढ़ रहे हैं भजन संहिता उसका 110वां अध्याय और उसकी 4थी आयत। अब इसे ध्यान से पढ़े। छोटी सी आयत है। यहोवा ने शपथ खाई है और न पछताएगा। यहोवा ने शपथ खाई है और न पछताएगा। तू मिल्कीसेदेक की रीति पर सर्वदा का याजक है। यहोवा ने शपथ खाई है, न पछताएगा। देखिए, यहोवा शपथ खाता है और जब यहोवा शपथ खाता है तो अपने आप की शपथ खाता है। तू, अब ये तू जो है वह मसीह है। तू, यहोवा किसी के लिए शपथ खाता है, किसी व्यक्ति के बारे में शपथ खाकर कुछ कह रहा है। ध्यान से पढ़े, ये बहुत ही महत्वपूर्ण आयत है। गीत शास्त्र, प्रभु का दास दाऊद पवित्र आत्मा से भरपूर होकर ये सारे गाने लिखे हैं और कई विषय में उसने मसीह के बारे में जिक्र किया है। गीत शास्त्र लिखे गए गाने हैं, परंतु उन गानों में मसीह का जिक्र है। उन गानों में उसने कहा कि उन्होंने मेरे मरा बैड़ा पर हड़ खेड़ियो छे। मुझे हिंदी शब्द इसका पता नहीं है, परंतु वो मसीह के बारे में। गीत शास्त्र गीतों में दाऊद लिखता है कि उन्होंने मेरे जब्बे के लिए उन्होंने चिट्ठियां डाली। तो ये मसीह के बारे में ये सारी बातें तब खुली जब ये सारी घटनाएं चेलों के सामने बनी। तब उन्होंने इन बातों को समझा कि ये बातें तो लिखी गई है, दाऊद ने अपने गीतों में लिखा हुआ है। वैसे ही ये जो 4थी आयत है ये मसीह के बारे में। यहोवा ने शपथ खाई है, न पछताएगा। तू मिल्कीसेदेक की रीति पर सर्वदा का याजक है। अब यहोवा मसीह के बारे में शपथ खा रहा है और उसे तू कह रहा है तू मिल्कीसेदेक की रीति पर सर्वदा का याजक है। शपथ क्या खाई गई है कि तू सर्वदा का याजक है। तेरे बाद कोई और याजक न होगा। तू कभी अपना याजक पद पूरा न करेगा। तू सर्वदा के लिए याजक है। और हम जानते हैं कि यीशु मसीह हमारा हाई प्रीस्ट है और ही इज द हाई प्रीस्ट फॉर एवर। वही हमारा सर्वदा का याजक है और वो हमारा सर्वदा का याजक हमेशा के लिए है। और यह कसम परमेश्वर मसीह के विषय में खा रहा है, पिता मसीह के विषय में खा रहा है। और दूसरी बात को यहाँ पर नोट करें कि इस मसीह को मिल्कीसेदेक की रीति पर रखा हुआ है। इस मसीह को मिल्कीसेदेक से जोड़ा गया है। उस व्यक्ति से जोड़ा गया है जो अब्राहम को मिला। उसके साथ परमेश्वर पिता इस व्यक्ति को जोड़ रहा है, ना ही कि हारून के साथ। इस बात का हम कवर करेंगे। तो ये एक आयत, सिर्फ एक आयत भजन संहिता में मिल्कीसेदेक के बारे में, सिर्फ एक आयत 150 अध्याय में सिर्फ एक आयत जो सीधे मिल्कीसेदेक के बारे में बता रही है। अब यहाँ पर ये बात खत्म हो जाती है और कहीं पर भी भजन संहिता में मिल्कीसेदेक के बारे में कोई जिक्र नहीं है। यहाँ से सीधे तीसरा जिक्र उसका आ जाता है इब्रानियों की किताब में। देखिए, ना पौलुस ने मिल्कीसेदेक का जिक्र किया है, ना पतरस ने, न याकूब ने, न यूहन्ना ने, किसी भी प्रभु के प्रेरित ने मिल्कीसेदेक के बारे में हमें कुछ नहीं बताया। परंतु परमेश्वर ने
इब्रानियों की पत्री में जिसका लेखक आज तक किसी को पता नहीं कि वास्तव में इब्रानियों की पत्री किसके द्वारा लिखी गई। और जब आप इब्रानियों की पत्री खोलोगे वहां पर आपको टाइटल में कोई राइटर नहीं दिखाई देगा, वहां पर आपको इसकी पत्री ऐसा कर कर आपको कोई टाइटल नहीं दिखाई देगा। वहां पर आप सिर्फ पढ़ोगे कि हिब्रूज, लेटर टू हिब्रूज, बस इतना ही आपको दिखाई देगा। और आज तक किसी को पता नहीं कि यह पत्री किसके द्वारा लिखी गई, परंतु उस पत्री में इतने अद्भुत आत्मिक रहस्य और मर्मों को खोला गया है कि बाइबल स्कॉलर्स ने इस पत्री को न जानते हुए कि वो किसके द्वारा लिखी गई है, यह जानते हुए कि इसमें मसीह के बारे में बारीक और अंदरूनी तौर की जानकारियां दी गई है, इस पत्री को अप्रूवल देकर कैनोनाइजेशन ऑफ द बाइबल में एक्सेप्ट कर उसको अंगीकार किया है। और इस कारण हमें ये पत्री मिली हुई है और वास्तव में इस पत्री में बहुत सारी अद्भुत बातें मसीह के बारे में लिखी हुई है। ठीक है, आ जाएंगे हमारे विषय पर। तो अभी हम सीधे बढ़ रहे हैं इब्रानियों की पत्री। मसीह इस मिल्किसेदेक का शुरुआत इब्रानियों की पत्री 5वीं अध्याय से होता है, जहां पर हम सीधे पहुंच जाएंगे इब्रानियों की पत्री उसका 5वां अध्याय और मैं शुरुआत कर रहा हूं उसकी 6 आयत 10 11। ये 5वीं अध्याय में 3 आयत है। जो इब्रानियों की पत्री लिखने वाला जो है वो 3 आयतों को 5, 6 और 11 तो मसीह के बारे में, ठीक है, मैं थोड़ा पहले से ही पढ़ लेता हूँ पहली आयत से। यह महायाजक की बात कर रहा है और हम जानते हैं कि मसीह को महायाजक ठहराया गया है। 5वां अध्याय, क्योंकि हर एक महायाजक मनुष्य से लिया जाता है और मनुष्य ही के लिए उन बातों के विषय में जो परमेश्वर के संबंधित रखती है ठहराया जाता है कि भेंट और पाप बलि चढ़ाया करे। ये हारून के द्वारा जो सारे महायाजक आए उनके बारे में लिखता है कि हर एक महायाजक मनुष्य में से लिया जाता है, मनुष्य के लिए ही उन बातों के विषय में जो परमेश्वर के संबंध रखती है ठहराया जाता है कि भेंट और पाप बलि चढ़ाए। महायाजक का काम क्या है? वो भेंट चढ़ाए परमेश्वर को, पाप बलि चढ़ाए और परमेश्वर की सेवकाई करे मनुष्य के विषय। दूसरी आयत, और वह अज्ञानियों और भूले भटकों के साथ नरमी से व्यवहार कर सकता है, इसलिए कि वह आप भी निर्बलता से घिरा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि वह आप भी निर्बलता से घिरा हुआ है, क्योंकि वह मनुष्य है और इसलिए उसे चाहिए कि जैसे लोगों के लिए वैसे ही अपने लिए भी पाप बलि किया करे, चढ़ाया करे। अब यह महायाजक केवल लोगों के लिए पाप बलि नहीं चढ़ाता परंतु अपने लिए भी चढ़ाता है, क्योंकि खुद भी मनुष्य है और मनुष्य होकर कई दुर्बलताओं से ग्रस्त होता है और इसलिए सबसे पहले उसे अपने पापों के बारे में बलि चढ़ाना पड़ता है। 5वां, और यह आदर का पद, अब ये महायाजक का पद जो है वो आदर का पद है। यह आदर का पद कोई अपने आप से नहीं लेता। अब ये कोई ये नहीं कहेगा कि मैं महायाजक बनूंगा। कोई अपने आप से यह तय नहीं कर सकता कि मैं यहाँ महायाजक बनूंगा, क्योंकि यह पद आदर का पद है और परमेश्वर की ओर से ठहराया जाता है। हारून इसलिए महायाजक बना क्योंकि परमेश्वर ने हारून को महायाजक ठहराया और यह पद परमेश्वर की ओर से होता है और इसलिए कहता है कि यह पद कोई अपने आप से नहीं लेता। आगे पढ़े, जब तक कि हारून के समान परमेश्वर की ओर से ठहराया न जाए। देखिए इसी आयत में आगे बताया गया है कि जैसे हारून को परमेश्वर की ओर से ठहराया गया, वैसे ही मसीह ने भी महायाजक बनने की महिमा, वैसे भी मसीह ने भी खुद को महायाजक बनने की महिमा अपने आप से नहीं ली, पर उसको उसी ने दी। वैसे ही मसीह ने भी महायाजक बनने की महिमा अपने आप से नहीं ली, पर उसी ने दी, जिसने उससे कहा था तू मेरा पुत्र है, आज ही मैंने तुझे जन्माया है। ये मसीह के बारे में भजन संहिता 2 अध्याय में लिखा गया है। जैसे 2 अध्याय में मसीह को पुत्र कहा गया है और परमेश्वर उसे मेरा पुत्र कहता है, और
भजन संहिता 2 अध्याय 7वीं आयत में जैसे मसीह को पुत्र की महिमा मिली, वैसे ही 110 अध्याय और उसकी 7वीं आयत में 4वीं आयत में मसीह को इब्रानियों का पत्री लिखने वाला 6 आयत में लिखता है, इसी प्रकार। वह दूसरी जगह अर्थात की शास्त्र उसका भजन संहिता उसका 110 और उसकी 4वीं आयत में, इसी प्रकार दूसरी जगह में वह कहता है, तू मेल्कीसेदेक की रीति पर सदा के लिए याजक है। तो इसी प्रकार यीशु मसीह को मेल्कीसेदेक की रीति पर सदा के लिए याजक परमेश्वर पिता की ओर से ठहराया गया है। यह महिमा या यह पद प्रभु यीशु ने अपने आप से नहीं लिया, परंतु पिता ने उसे भजन संहिता में ठहराया हुआ है। इस कारण वो महायाजक है। और अब हमें किसी मनुष्य महायाजक की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र परमेश्वर की दाहिनी हाथ पर बैठा है और वह हमारा महायाजक है, जो रात दिन हमारे लिए परमेश्वर की आगे मध्यस्थी करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो यह महायाजक परमेश्वर की ओर से ठहराया गया है, इस बात पर हम गौर करें। जैसे मैं अक्सर सिखाता आया हूँ और आज भी सिखा रहा हूँ, परमेश्वर पिता सर्वोपरि है। सारी बातें उसी की ओर से ठानी जाती है, सारी बातें उसी की ओर से तय की जाती है, क्योंकि वो सबका सिर है। और हमारा महायाजक जो है प्रभु यीशु मसीह, उसका भी वह सिर है और उसी ने उसे अपना महायाजक बनाया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो ये मैं पढ़ रहा था, वैसे ही मसीह ने भी 5वीं आयत में पढ़ रहा हूँ फिर से एक बार। ओके, 6 आयत हम पढ़ चुके हैं। इसी प्रकार दूसरी जगह में वो कहता है, तू मेल्कीसेदेक की रीति पर सदा के लिए याजक है। यीशु ने अपनी देह में रहने के दिन, ओके, तो ये हम पढ़ लिए है यहाँ पर 5वीं अध्याय। अब ये 5वीं अध्याय की अब ये 5वीं अध्याय की 11 आयत में पढ़ रहा हूँ, जिसमें ये सारी अर्थ की बातें समझाते हुए 10 और 11 आयत पढ़ रहा हूँ 5वीं अध्याय की। और उसे परमेश्वर की ओर से मेल्कीसेदेक की रीति पर महायाजक का पद मिला। और उसे परमेश्वर की ओर से मेल्कीसेदेक की रीति पर महायाजक का पद मिला। अब उसके ऊपर की सारी आयतें अगर आप पढ़ो तो वो सारी सीधी यीशु मसीह के बारे में। इसलिए मेल्कीसेदेक के यीशु मसीह के बारे में बताते हुए इब्रानी का पत्री लिखने वाला लिखता है कि उसे महायाजक का पद मिला। यीशु मसीह को महायाजक का पद मिला। 11 आयत। इसके विषय में हम बहुत सी बातें कहनी है। ये मेल्कीसेदेक के विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है, जिनका अर्थ समझना भी कठिन है, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो, यानी कि ऊंचा सुनने लगे हो, यानी कि तुम समझ में कमजोर हुए हो। मैं 10 और 11 आयत गुजराती में पढ़ना चाहूंगा। इब्रानियों की पत्री 5वां अध्याय और उसकी 10 और 11 आयत। અને मेल्कीसेदेक के 11 આયત પઢ રહા હું। આ મેલ્કીસેદેક વિશે અમારે ઘણું કહેવાનું છે, પણ તેનો અર્થ સમજવો કઠણ છે, કેમ કે તમે સાંભળવામાં મંદ થયા છો। इस मेल्कीसेदेक के बारे में हमें बहुत कुछ कहना है, और उसका अर्थ समझने के लिए तुम कमजोर हो गए हो, क्योंकि तुम भौतिक बन चुके हो। और तुम आत्मिक रीति से तुम्हारी जो वृद्धि होनी चाहिए, कि एक बच्चा जैसे बचपन में माँ का दूध पीता है और उसके बाद वो बड़ा होकर भारी अन्न खाने लगता है, क्योंकि उसको पाचन करने की शक्ति उसके अंदर पैदा हो जाती है। परंतु तुम में अब तक इन बातों को पाचन करने की शक्ति पैदा नहीं हुई है, अभी भी तुम दूध का आहार लेते हो। ऐसा कहकर इब्रानियों की पत्री का जो लेखक है वो इन बातों को लिख रहा है। और इसमें जो बात वो बता रहा है उसके पर, जिस पर मैं गौर करवाना चाह रहा हूँ अभी, उस बात पर हम गौर करेंगे। इसका अर्थ मेल्कीसेदेक
समझना कठिन। अब मेल्किसेदेक जो व्यक्ति है उसका अर्थ बनता है, तो ये बात साफ होती है कि मेल्किसेदेक एक मिस्ट्री है। मिस्ट्री मस्ट हैव अ रेवलेशन। अगर उसका अर्थ बनता है तो उसका खुलासा होना जरूरी है, और इस कारण यह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, क्योंकि उसका अर्थ बन रहा है। इसका कनेक्शन एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। जैसे कि हर एक दृष्टांत है, तो दृष्टांत सिर्फ कहने के लिए जो चीज है वो नहीं है, परंतु दृष्टांत इसलिए होता है कि उसका अर्थ समझे। हम ये ना समझे कि बोने वाला बोने गया, तो हम बोने वाले से दृष्टांत का कोई मतलब नहीं है, और उसने बोया और कई बीज यहाँ गिरे वहां गिरे, इन बातों से कोई मतलब नहीं, परंतु उसका जो अर्थ बनता है वह महत्वपूर्ण है। दृष्टांत इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसका अर्थ बनता है, और उसका अर्थ समझाने के लिए दृष्टांत कहा जाता है। वास्तव में दैहिक रूप में बोने वाले को समझना नहीं, परंतु उसका अर्थ जो बनता है, हर एक दृष्टांत का अर्थ बनता है, वैसे इस व्यक्ति का अर्थ बनता है। और यह व्यक्ति अर्थ व्यक्ति है कि जिसका एक अर्थ है, और हमें उसका अर्थ समझना है। और अगर आप उसे छानबीन करके समझे तो आपको पता चलेगा, ये शैडो ऑफ क्राइस्ट इन द ओल्ड टेस्टामेंट। शॉर्ट में कहूं तो मेल्किसेदेक इज द शैडो ऑफ क्राइस्ट इन द ओल्ड टेस्टामेंट। इसके बहुत सारे प्रूफ्स है जो मैंने जमा किए हैं यहाँ पर, और करीब 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 पॉइंट्स मैंने इस विषय में लिखे हैं, जो हमारे वेबसाइट पर रखे हुए 13 पॉइंट्स टू प्रूव दैट मेल्किसेदेक इज नॉट एन ऑर्डिनरी सिंपल पर्सन। वो एक सामान्य व्यक्ति नहीं था, परंतु वह एक परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का परछाई पुराने नियम में बताई गई है, महायाजक के रूप में। देखिए यहाँ पर वो एंजल ऑफ द लॉर्ड नहीं है, यह जो विजिटेशन है ये महायाजक के रूप में है। हम जानते हैं यीशु मसीह सारी ऑफिसेस पर परमेश्वर पिता के अंडर में जितने कैबिनेट्स हैं, और जितने कैबिनेट्स है उस पर हाई पोजीशन पर प्रभु यीशु मसीह बैठा हुआ है। जैसे परमेश्वर सेनाओं का यहोवा कहते हैं हम उसे, उसके पास सेनाएं हैं, उसके पास बहुत सारी सेना है, और एक सेना नहीं बहुत सारी सेना है। यीशु मसीह ने चेलों से कहा, क्या तुम मुझे कमजोर समझते हो? यदि अभी मैं पिता से बात करूं तो वो दूतों की 12 फौज, 12 सेना, एक सेना में कम से कम 6000 लोग होते, दूतों की 12 फौज अभी मेरी सहायता के लिए वह भेज देगा, ऐसा यीशु मसीह कह रहा है चेलों को। तो यहाँ पर हम देखते हैं दूतों की 12 फौज के बारे में यीशु मसीह ने बात कही। वैसे ही ये तो सिर्फ 12 फौज की बात है, परंतु परमेश्वर के पास बहुत सारी फौज, परमेश्वर का सैन्य दिखाई दिया। जब मसीह पैदा हुआ तब उन चरवाहों ने परमेश्वर के सैन्य को देखा, जो परमेश्वर मसीह की आराधना करने के लिए आए थे, और वहां पर यीशु मसीह कहता है कि 12 फौज भेज देगा। तो ये सारी फौज है, उन पर एक कमांडर होता है। मान जाता हूँ ये सारी फौज जो परमेश्वर है, जिसके लिए हम कहते हैं कि सेनाओं का यहोवा, तो इस पर एक कमांडर होता है, और वो जो कमांडर है वह भी यीशु मसीह, और वह यीशु मसीह यहोशुआ को मिला, और जब यहोशुआ ने पूछा कि तू हमारी ओर से है, हमारे दुश्मनों की ओर से, उसे पहचान नहीं पाया, और उसे सवाल कर दिया, क्या तू हमारी ओर से या हमारे दुश्मनों की ओर से, तो कहाँ से आया है, कौन है? तब वो यहोशुआ से कहता है कि मैं परमेश्वर के सैन्यों के, अर्थात कि काफी सारे सैन्य, उनके सरदार के रूप में तेरे आगे खड़ा हूँ। और फिर कहता है कि अपने जूते उतार ले, क्योंकि जिस जगह पर तू खड़ा है वो पवित्र है। और वहां पर भी हम जानते कि वहां पर यीशु मसीह का जो विजिटेशन है, वो द कमांडर ऑफ द आर्मीज ऑफ गॉड, जीसस क्राइस्ट प्रेजेंटिंग एज द शैडो इन द ओल्ड टेस्टामेंट, जैसे कि परमेश्वर के सैन्यों का सरदार वहां पर आए।
तो यहाँ पर जो मिल्कीसेदेक से जो बात हो रही है, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह महायाजक के रूप में आए, कई जगह पर एंजल ऑफ द लॉर्ड के रूप में आए, कई जगह पर सैन्यों के सरदार, इस जगह पर महायाजक। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह महायाजक के रूप में प्रकट हो रहा है, अब्राहम से मिल रहा है और उसे आशीष दे रहा है। हालेलुया। तो एक बात इब्रानी की पत्री में लिखी गई है कि हमेशा बड़ा व्यक्ति छोटे को आशीष देता है। तो यदि यह मिल्कीसेदेक अब्राहम को आशीष दे रहा है तो साफ दिखाई दे रहा है कि अब्राहम से बड़ा है और अब्राहम उससे आशीष पा रहा है। दूसरी बात साफ दिखाई दे रही, अब्राहम उसको 10वां हिस्सा दे रहा है। तो अक्सर प्रभु का सेवक प्रभु के लोगों को 10वां हिस्सा देते हैं। प्रभु के लोग जो है, सॉरी माफी चाहता हूँ, प्रभु के लोग जो है प्रभु के सेवकों को 10वां हिस्सा देते हैं और अब्राहम 10वां हिस्सा दे रहा है। तो ये सारी बातें इब्रानियों की पत्री में लिखी गई है, जिस पर हम थोड़ा सा गौर करेंगे। अब हम आ जाएंगे 7वें अध्याय और उसकी समय थोड़ा कम है इसलिए मैं थोड़ा फास्ट जाऊंगा। यहाँ पर 7वें अध्याय से हम स्टार्ट करेंगे। ओके, 6 अध्याय और 20वीं आयत पढ़ रहा हूँ। सबसे पहले 6 अध्याय की आखिरी आयत। 5वें अध्याय में इब्रानियों की पत्री का लेखक इन बातों के बारे में विषय छूकर बंद कर देता है। कहता है कि अभी तुम अर्थ समझने के लिए कमजोर हो, फिर भी उसे नहीं रहा जाता। परमेश्वर का आत्मा उसे वापस उस विषय पर लेकर आता है और 6 अध्याय की आखिरी आयत से फिर से वो मिल्कीसेदेक कर विषय पर लौट आता है। तो मैं अभी पढ़ रहा हूँ उसका 6 अध्याय और उसकी 20वीं आयत। 20वीं आयत जो है आखिरी आयत, जहाँ यीशु मसीह ने मिल्कीसेदेक की रीति पर सदाकाल का महायाजक बनकर हमारे लिए अगुआ के रूप में प्रवेश किया है। लॉर्ड, ये परम पवित्र स्थान की बात बता रहा है और कह रहा है, यीशु मसीह ने, यहाँ साफ लिख रहा है, नाम लिख रहा है, यीशु मसीह ने मिल्कीसेदेक की रीति पर सदाकाल का महायाजक बनकर हमारे लिए अगुआ के रूप में प्रवेश किया है। तो ये उस आयत से जोड़ रहा है, भजन संहिता 110 और उसका 4थी आयत से सीधे जोड़ी जा रही है आयत को, और यीशु मसीह को उसी व्यक्ति के रूप में जोड़ा जा रहा है जिसको परमेश्वर ने तू कहकर बुलाया है। उसका खुलासा यहाँ पर यीशु मसीह के बारे में बता रहा है। अब आ रहा है 7वां अध्याय। ये बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है जिसमें इस मिल्कीसेदेक के विषय में काफी सारी जानकारी हमें दी जा रही है। तो उसका अर्थ भी हमें समझाया जा रहा है क्योंकि वो मीनिंगफुल पर्सन है। ठीक है, पहली आयत से पढ़ रहा हूँ। यह मिल्कीसेदेक शालेम का राजा और परम प्रधान परमेश्वर का याजक जब अब्राहम राजाओं को मारकर लौट जाता था तो इसी ने उससे भेंट करके उसे आशीष दी। ठीक है, अब इसके बारे में ये बताया जा रहा है, सालेम का राजा, परम प्रधान परमेश्वर का याजक, इसी को अब्राहम ने सब वस्तुओं का 10वां अंश भी दिया। यह पहले अपने नाम के अर्थ के अनुसार धार्मिकता का राजा। प्रेज़ द लॉर्ड। अब इस मिल्कीसेदेक के बारे में कहा जाता है कि वह धार्मिकता का राजा और फिर शालोम अर्थात शांति का राजा। इसके दो अर्थ है और इन दोनों अर्थ में इस बात को समझना है कि वो धार्मिकता का राजा है और शांति का राजा। मिल्कीसेदेक का अर्थ होता है शालेम का राजा अर्थात शांति का राजा और धार्मिकता का राजा। अब इस पर ध्यान करो कि वह कैसा महान था जिसको कुलपति अब्राहम ने अच्छे से अच्छे माल की लूट का 10वां अंश दिया। इस पर ध्यान करो, हमें आज्ञा दी गई कि इस पर ध्यान करो। कई लोग सोचते हैं इसे समझना जरूरी नहीं है, पर इब्रानियों की पत्री का लेखक लिखता है इस पर ध्यान करो। किस पर? मिल्कीसेदेक पर, क्योंकि अब्राहम ने उसको 10वां हिस्सा दिया है। ठीक है। 11, लेवी की संतान में से जो याजक का पद होता है उन्हें आज्ञा मिली है कि लोगों अर्थात अपने भाइयों से, चाहे वो अब्राहम की देह से क्यों ना हो जन्मे हो, व्यवस्था के अनुसार 10वां हिस्सा ले।
पर इसे जो उसकी वंशावली में कान भी न था, अब्राहम से 10वां अंश लिया और जिसे प्रतिज्ञा मिली थी उसे आशीष दी। अब्राहम को प्रतिज्ञा मिली थी, तुझ में सारी जातियां आशीष पाए, उसे उसने आशीष दी। और उसमें संदेह नहीं कि छोटा बड़े से आशीष पाता है। और यहाँ तो मरणहार मनुष्य 10वां अंश लेते हैं, परंतु वहां वही लेता है जिसकी गवाही दी जाती है कि वह जीवित है। तो हम यह भी कह सकते हैं कि लेवी ने भी जो 10वां अंश लेता है, अब्राहम के द्वारा 10वां अंश दिया। यहाँ पर मिल्कीसेदेक की महानता बताते हुए कहता है कि लेवी जिसे 10वां अंश लेने का अधिकार है लोगों से, वह अब्राहम के द्वारा इस व्यक्ति को 10वां अंश दे रहा है। तो इस बात को समझो, क्योंकि जिसे समय 10वीं आयत, क्योंकि जिस समय मिल्कीसेदेक ने उसके पिता से भेंट की, उस समय वो अपने पिता की देह में था, लेवी अब्राहम की देह में था। हालेलुया। तो ठीक है, बहुत सारी आयतें हैं। तो ये मैं जो 7वां अध्याय पूरा 21वीं आयत तक इन सारी बातों पर गौर करता है और हमें बताया जाता है कि हम इस मिल्कीसेदेक को समझे कि वह परमेश्वर का महायाजक है। उसे 7वां अध्याय में a higher spiritual person than Abraham बताया गया है। Also it is said without all contradiction that is blessed of the better, और सारा करारनो याजक, thus he is also considered the better, इसलिए उसे 7वां अध्याय 7वीं आयत में उसे बेटर बताया गया है। मिल्कीसेदेक ब्लेस्ड, ओके, मिल्कीसेदेक अब्राहम उसको 10वां हिस्सा दे रहा है। इस बात पर गौर करें। मैं पढ़ रहा हूँ रोमियो की ठीक है, 7वां अध्याय और उसकी 3री आयत पढ़ेंगे अभी। यीशु मसीह के बारे में जैसे हम जानते हैं कि उसका कोई पिता न था इस दुनिया में, ना ही माता थी, वह परमेश्वर की ओर से इस संसार में भेजा गया था। वैसे ही यहाँ पर लिखा हुआ है 7वां अध्याय 1, 2 और 2 हम पढ़ चुके हैं। उस 3री आयत पर, जिसका न पिता न माता न वंशावली है, जिसके न दिनों का आदि है और न जीवन का अंत है, परंतु परमेश्वर के पुत्र के रूप में ठहराया वह सदा के लिए याजक बना रहता है। यहाँ पर मिल्कीसेदेक की बातें समझाते हुए यही बातें लिखी गई है कि वह हमेशा के लिए याजक बना रहता है। 4थी आयत, अब इस पर ध्यान करो कि वह कैसा महान था। मिल्कीसेदेक के बारे में बताया जा रहा है कि इस पर ध्यान करो कि वह कैसा महान था, जिसको कुलपति अब्राहम ने अच्छे से अच्छे माल की लूट का 10वां अंश दिया। यहाँ पर महानता उस व्यक्ति को दी जा रही जो अब्राहम से मिला, अर्थात कि मिल्कीसेदेक। तो ये महानता के बारे में हम यदि देखें तो ये उसी को दी जा रही है, मिल्कीसेदेक को, और उसी की धारा में यीशु मसीह को रखा गया है। इस बात पर हम गौर करेंगे कि यीशु मसीह को हारून की धारा में नहीं रखा गया। ऐसा नहीं उसे महायाजक बनाया गया, परंतु महायाजक किसी न किसी धारा में आता है, व्यक्ति की धारा में आता है। और जितने भी महायाजक आए वे सारे हारून की धारा से आए, क्योंकि हारून के बाद बने हुए थे। और महायाजक दूसरे महायाजक को अभिषेक करता है और उनकी धारा में, जैसे कि एक बिशप जो होता है वो पास्टर को अनॉइंट करता है, वैसे उनकी धारा में बने हुए महायाजक थे। परंतु यीशु मसीह को हारून की धारा में नहीं रखा गया, क्योंकि वो सबसे ऊपर है और वो मनुष्य की धारा में न आएगा, क्योंकि वो मनुष्य की पैदाइश से पहले प्रमुख याजक है। सुने, इस बात को समझे कि क्योंकि वो उसकी उत्पत्ति, वो कहता है कि मैं आदि हूँ और मैं अंत भी हूँ,
वो आदि से है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर का, वचन खुद परमेश्वर था। ये हम आदि से उसकी उत्पत्ति जानते हैं। तो मनुष्य की पैदाइश होने से पहले यीशु मसीह उपस्थिति रखता है और पहले से वो महायाजक है। अब इसे मनुष्य की धारा के नीचे रखना मुश्किल है, हो ही नहीं सकता। यीशु मसीह मनुष्य की धारा के नीचे नहीं आ सकता। इस कारण एक सिंबॉलिक विजिटेशन पुराने नियम में दिखाया गया, जो खुद मसीह है और उसी की धारा के नीचे, अर्थात कि मसीह मेल्खीसेदेक की धारा के नीचे, वही उसकी परछाई, वह खुद ही है, वही उसकी परछाई है, और उसी के नीचे रखकर परमेश्वर पिता ने उसे महायाजक ठहराया। क्योंकि हर एक महायाजक का की धारा में आना जरूरी है, तो अब मसीह को किसकी धारा में रखा जाएगा? क्योंकि वो मनुष्य की धारा के नीचे नहीं आ सकता। इस कारण पिता ने यह कसम खाई है कि मेल्खीसेदेक की धारा से तो प्रमुख याजक है। और फिर इब्रानियों की पत्री में बहुत सारी विषय में यह भी बताया गया है कि यह हारून के वंश का नहीं था, इसलिए ये एक नई धारा का प्रमुख याजक है। क्योंकि वो जो सारे प्रमुख याजक थे वो सब लेवी की धारा और लेवियों के अंदर से, और हारून जो खुद एक लेवी था उसकी धारा के, अब ये एक नया कुल आ रहा है, मेल्खीसेदेक की धारा, अर्थात कि ये लेवी नहीं है। इसलिए जब याजक पद बदलता है तो नियम भी बदलता है, और इसलिए एक नया नियम आया है। इसलिए यह इब्रानियों की पत्री समझाने वाला, पत्री लिखने वाला हमें समझाता है, इसलिए पद बदल गया। अब हम उस लेवियों की सेवकाई के अंडर में नहीं है, अब हम यीशु मसीह के अंडर में। अब पद बदल गया। अब ये कहो कि गोत्र भी बदल गया, क्योंकि यीशु मसीह जो आ रहा है वो यहूदा के गोत्र का है। गोत्र बदल गया। अब जब गोत्र बदल गया तो नियम भी बदलना जरूरी है, और इसलिए पुराने नियम का वहां पर अंत होता है। जो हारून की धारा का याजक पद है उसका अंत हो गया, और इसी कारण परमेश्वर ने मंदिर से भी अपना हाथ उठा लिया, और इसी कारण मंदिर का विनाश हो गया, क्योंकि वह मंदिर इज नो मोर रिक्वायर्ड। अब यीशु मसीह ही परमेश्वर का मंदिर है, जिसने कहा कि इस मंदिर को ढा दो और मैं 3 दिन में उसे वापस खड़ा कर लूंगा। अब यीशु मसीह ही वो मंदिर है जिसकी हमें जरूरत है। यीशु मसीह ही उस मंदिर का वह मेमना है जो पाप बलि कहा जाता है। यीशु मसीह ही वो मेमना है, और यीशु मसीह ही वो प्रमुख याजक है। मेल्खीसेदेक की धारा में बना हुआ, परमेश्वर की कसम के द्वारा ठहराया हुआ, पिता की ओर से ठहराया हुआ, वही वो प्रमुख याजक है जो अपने बलिदान के द्वारा अपने ही मंदिर में वो हमें अंगीकार कर रहा है। उसने कहा तुम मेरे अंदर हो और मैं तुम्हारे अंदर हूँ। तो वो हम उस मंदिर में है अब, जो एक जीवित मंदिर है। हम उस लहू से धुले हैं जो जीवित खून है, जो आज भी हमें शुद्ध करता है और रखता है और पवित्र करता है। तो हम यीशु मसीह के याजक पद के नीचे हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने वाले लोग बने हैं। इसलिए अब हमें किसी विषय की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह हमारा महायाजक है, हाई प्रीस्ट। और वो कब तक महायाजक रहेगा? हाई प्रीस्ट फॉर एवर, क्योंकि परमेश्वर ने कसम खाई है तू हमेशा के लिए, अर्थात कि अनंत काल तक तू महायाजक रहेगा। वही हमारा राजा है। एक बाजू से सैन्य का राजा ठहराया गया है, एक बाजू से धार्मिकता के मंदिर का महायाजक ठहराया गया है, परमेश्वर का स्वर्गदूत है। ये सारी बातें पुराने नियम में बताई गई है। तो यहाँ पर हमारा समय पूरा हो रहा है। बहुत सारी अभी भी बातें हैं, परंतु मैं आपसे कहूंगा इन बातों को स्टडी करें। इब्रानियों की पत्री 5, 6 और 7 अध्याय को स्टडी करें। गीत शास्त्र उसका 110 अध्याय 4 आयत को स्टडी करें, और उत्पत्ति 14 अध्याय 18, 19 और 20 आयत को स्टडी करें। सिर्फ इतनी ही आयतें मेल्खीसेदेक को लेकर है।
अगर आयतें लिख लेना चाहो लिख सकते हो। रोमियो की पत्री 10वां अध्याय 4वीं आयत में यीशु मसीह को धार्मिकता कहा गया है और मिल्कीसेदेक का अर्थ होता है धार्मिकता का राजा। यीशु ही हमारी धार्मिकता है। वहां पर मिल्कीसेदेक को धार्मिकता का राजा कहा गया है। वहां पर उसे कहा गया है, इब्रानियों की पत्री 7वीं अध्याय में यीशु मसीह को कहा गया है शांति का राजा। मिल्कीसेदेक का अर्थ बताया गया है शांति का राजा। यशाया 9:6 में लिखा हुआ है यीशु मसीह प्रिंस ऑफ पीस, शांति का राजकुमार। यशाया 9:6। और फिर और एक दूसरी आयत है 1 कुरिन्थी 1:30। इसमें फिर से एक बार यीशु मसीह को हमारी धार्मिकता कहा गया। ये सारी आयत निकालने के लिए समय नहीं है, परंतु यहाँ पर हम इस विषय को पूरा कर रहे हैं और इन शॉर्ट बताना चाहूंगा यीशु मसीह ही पुराने नियम में अब्राहम को मिल्कीसेदेक के रूप में एक परछाई की तरह, पुराने नियम में एक अननोन परछाई की तरह अब्राहम से मिला है। प्रभु आप सभी को आशीष दे। उसकी दूसरी थियरी ये भी चल रही है कि यह व्यक्ति सचमुच सालेम नाम की एक जगह थी और उस जगह का एक राजा था और उस राजा का काम महायाजक का था। वो परमेश्वर पर विश्वास रखता था और वो उस जगह का महायाजक भी था और वह अब्राहम से मिला। ये दूसरी थियरी है जिसका कोई मेल हम बाइबल में नहीं देख रहे हैं। एक ही मेल है कि यह एक आत्मिक व्यक्ति है और वो अब्राहम से मिला। तो यहाँ पर संदेश पूरा कर रहा हूँ। प्रभु आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल और इन विषय में प्रभु हमें आगे बढ़ाए। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आइए हम एक आखिरी सॉन्ग में चले जाएंगे। जेसन भाई हमें छोटा सा कोरस सुनाएंगे और हम कोरस के द्वारा